तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रैंकिंग। क्या पढ़ाने वाला हूँ? रैंकिंग। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग में क्या पढ़ाने वाला हूँ? रैंकिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो या क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो रैंकिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रैंकिंग होता क्या है, पहले ये जानते हैं, ठीक है। रैंकिंग क्या होता है? तो रैंकिंग वो उसे कहते हैं, रैंकिंग कि किसी यह समूह है, किसी समूह को उसको किस तरह से बैठाएंगे, ठीक है। किसको किस किस जगह बैठाएंगे और उस पंक्ति में कितनी, मतलब उस ग्रुप में कितना लोग हैं, कितना वृक्ष है, कितना किताबें हैं, इस तरह से, ठीक है। इसी को रैंकिंग करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यदि आप एक पंक्ति में, यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से, किसी भी छोर से 11वें, क्या कह रहा है? 11वें स्थान पे पर 11वें स्थान पे है, ठीक है। तो पंक्ति में कितनी, पंक्ति में कितने पंक्ति में कितने व्यक्ति है, व्यक्ति है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या रहा है, यदि आप एक पंक्ति में किसी छोर से, यानी किसी, दोनों छोर मतलब किसी छोर से 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है? तो देखो क्या कर रहा है, 11वें कितना है, किसी भी छोर से लो तो 11 स्थान होना चाहिए। ये हो गया दाया, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है इधर से भी 11वां स्थान होना चाहिए और इस तरफ से भी 11वां स्थान होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से 11वां स्थान। तो गिनते हैं, ठीक है। लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्थान लिए और यहाँ 11वां, यानी कि इस तरफ से 11वां हो गया, इस तरफ से 11 स्थान हो गया, ठीक है। अब इस तरफ से 11 स्थान, 11 स्थान यहाँ पुराना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10 11 11, यहाँ हो गया 11। तो टोटल कितना व्यक्ति है इसमें? इधर से भी 11 हो गया और इधर से भी 11 हो गया, तो टोटल इसमें कितना व्यक्ति है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने व्यक्ति है? 21 व्यक्ति। क्या हो जाएगा आंसर मेरा? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये समझ गए सब लोग? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक
परीक्षा में आशा का स्थान स्थान शीर्ष से 16वां और आधार से 15वां है। 15वां आधार से 15वां है 15वां है। परीक्षा में कितने छात्र हैं? परीक्षा में कितने छात्र हैं? कितने क्या हो जाएगा इसमें? क्या कर रहा है? एक पंक्ति में आशा, यहाँ आशा आ गया, ठीक है। आशा का स्थान शीर्ष से 16वां और आधार से 15वां है। परीक्षा में कितने छात्र हैं? तो कितने छात्र देखिए, शीर्ष यानी मान लो इस तरह ले लो, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, शीर्ष, ठीक है। और ये आधार, आधार यानी नीचे होता है, ठीक है। ठीक, तो कह रहा है आशा का, क्या कह रहा है? आशा का जो है शीर्ष से यानी कि ऊपर से 16वां स्थान है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ जाएगा, तो है इतना, ठीक है। यहाँ 16वां स्थान हो गया इसका आशा का, ठीक है, आशा का। और कह रहा है सॉरी, हाँ 16वां स्थान, ठीक है। और आधार से 15वां स्थान यानी कि नीचे से जो है 15वां स्थान है। नीचे से क्या होना चाहिए? 15वां स्थान। नीचे से ले लो, मतलब ये हो गया नीचे से, और ये हो गया ऊपर से। नीचे से मतलब आधार, यहाँ छोटा हो गया तो इसीलिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ये 14 हो गया, और ये 15, ठीक है। ये हो गया 15 यानी 15वां। इधर से 16वां स्थान होना चाहिए और इधर से 15वां स्थान। तो फिर से मैं करके बता रहा हूँ। कुछ समय के लिए मान लो यही ये शीर्ष है, ठीक है। ये जो है शीर्ष है और ये आधार है, ठीक है। इसी तरह मान लो, ठीक है। तो इधर से कह रहा है 16वां स्थान, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 यहाँ आ गया, ठीक है। और इधर से बोल रहा है मतलब आधार से 15वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक यहाँ पर ये हो गया 15, यानी कि इसी का जो आशा को जो है यहाँ से मतलब शीर्ष से आना चाहिए, शीर्ष से 16वां स्थान यानी कि इसी जगह, और आधार से भी होना चाहिए यहाँ 15वां स्थान, यानी कि यहाँ 15वां पूर्ण चाहिए और इधर से 16वां पूर्ण चाहिए, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितना हो जाएगा? टोटल जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक। आंसर हो जाएगा 30। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको जो है इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 16 दिया हुआ है, शॉर्टकट बता रहे हैं हम, ठीक है। 16 दिया हुआ है, 16, और फिर ये कितना 15 है, प्लस 15 कर देना है और -1 कर देना है, -1 कर देना, ठीक है। क्या कर देना? -1 कर देना, क्योंकि -1 इसलिए करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दोबारा नहीं गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे,
तो इसीलिए हम -1 गिनते, तो यहाँ से भी 15वां बोल रहा है और यहाँ से 16वां बोल रहा है और यहाँ से 15वां, मतलब कि इस दोनों व्यक्ति एक ही हो सकता है, जो कि लास्ट में आएगा 15 स्थान पे और इधर से 16 स्थान पे और इधर से 15 स्थान पे, तो व्यक्ति एक ही रहेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 15, यानी कि 16 16 में 32, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 2 1 3 31 और -1, कितना हो जाएगा टोटल 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा शॉर्टकट, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ गए आप लोग। और जहाँ भी नहीं समझेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर से इसे अच्छे से तरीके से समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या रहा है, वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्ष बाईं ओर से, वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्ष बाईं और से 7वें स्थान पर है, बाईं ओर से और से 7वें स्थान, ठीक है, स्थान पर और दाईं और से, दाईं ओर से, दाईं नहीं करें, दाहिनी ओर से, और से 14वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, ठीक है। कितना है शॉर्टकट बताते हैं हम, ठीक है। कितना यहाँ बोल रहा है, वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान, यानी कि 7वें स्थान पर और दाहिनी ओर से 14वें स्थान, यानी 14वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है, क्या करना है, 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 और एक यहाँ हो गया, 1 2 21 माइनस -1 इक्वल टू 20, कितना हो जाएगा आंसर जो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम अब पंक्ति के हिसाब से बताते हैं, ठीक है, पंक्ति में बैठा के आंसर क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो ये मान लो, ठीक है, ये हो गया, ये एक पंक्ति हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पंक्ति हो गया, तो बैठाएंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, वृक्ष की बाईं और, बायां किधर है, बायां इस तरफ है, बायां इस तरफ इधर से जाएंगे, ठीक है, 7वें स्थान मतलब 7वां स्थान पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ 7वां स्थान हो गया। और कह रहा है
और क्या करा है, और दाहिनी ओर से होना चाहिए 14वें स्थान, यानी कि यहाँ जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ 14वां स्थान होना चाहिए। ठीक है, अब करती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक मतलब 14 यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6, मतलब इधर से जो है, इधर से ये हो गया यहाँ पे इस जगह हो गया 7वां स्थान। ठीक है, यहाँ से इधर से 7वां स्थान, और इसी जगह पे होना चाहिए 14वां स्थान। 14 को हो गया, तो टोटल गिनते हैं कितना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अगर किसी को भी दिक्कत हो इस रैंकिंग में, तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आप लोगों को जो है बहुत अच्छा से एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 50 सदस्यों की एक पंक्ति में 50 सदस्यों की एक पंक्ति में अमर 10वें स्थान पर है। अमर 10वें स्थान पर है। ठीक है, दूसरे छोर से उसका स्थान कौन सा होगा? दूसरे स्थान से दूसरे छोर से ये जो अमर है, ठीक है, दूसरे छोर से उसका कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? पता है? जल्दी आंसर करो, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो हम बताऊंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? ठीक है, क्या कह रहा है? 50 सदस्यों की एक पंक्ति में अमर 10वें स्थान पर है। ठीक है, और दूसरे छोर से उसका कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? तो 50 पंक्ति का एक 50 पंक्ति है। ठीक है, सदस्य का एक 50 पंक्ति है, मतलब 50 सदस्यों की एक पंक्ति है। ठीक है, एक पंक्ति है 50 सदस्यों का, लेकिन जो है कह रहा है अमर जो है 10वें स्थान पे है। ठीक है, 10वें स्थान पे, तो मतलब 10 स्थान अमर का ले लो, यहां से करो, अमर का जो स्थान यहां से ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10वां स्थान। ये जो अमर जो है बैठ गया यहाँ पे 10वां स्थान पे। ठीक है, और कह रहा है दूसरी छोर से, यानी इस तरफ से यहाँ से यहाँ तो 50 पंक्ति है, मतलब 50 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे 50 लोग हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं दूसरे छोर से, ये जो अमर बैठ गया यहाँ पे, बैठ गया अमर यहाँ पे बैठ गया,
लेकिन कह रहा अब इस तरफ से इधर से कौन सा स्थान पे, मतलब कि ये जो आएगा 10वां, यानी कि दूसरे छोर से कौन सा स्थान पे आएगा, तो कौन सा स्थान पे आएगा, यहाँ पे जो हो गिनना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 टोटल इसमें पहले सदस्य देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे भी आंसर हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो 50 पंकित है, कितना स्थान है, 10वां स्थान है, माइनस 10 10 और माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे, -1। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये +1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्योंकि ये सदस्य अगर दिया रहेगा तो यहाँ +1 करेंगे। ठीक है, अगर सदस्य नहीं दिए, मतलब कि एक पंक्ति का नाम नहीं दिया रहेगा, तो हम इसमें माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 माइनस +1, कितना हो जाएगा, टोटल 41 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, ऐसे तो हम एक निकाल लिए, हम गिनती करके आप लोगों को यह बताएंगे। ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा 41। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 पूरी हो गया 50। ठीक है, कितनी हो गया, पूरी हो गया 50। यानी इधर से हम 10वां स्थान पे इसको बैठा लिए, और इधर से पूछ रहा है कितना, यानी कि ये जो बैठा है इधर से कितना स्थान पे बैठा हुआ है, तो देखो इधर से कि नहीं, इधर से बोल रहा है, यानी कि इस तरफ से बोल रहा है कि ये जो बैठा है अमर कौन सा स्थान पे बैठा है, तो गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और ये 41, कितना हो जाएगा, 41। आंसर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको उतार लो 2 मिनट में। ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, 5 पे क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कक्षा में अमर का शीर्ष से कक्षा में अमर का स्थान शीर्ष से 7वां है, और आधार से, मतलब नीचे से 28वां
वहाँ है तो उस कक्षा उस कक्षा में कुल कितने छात्र छात्र है। ठीक है, तो ये जो है हम आप लोगों को HW दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क यानी कि कैसे यानी कल बना के आइएगा। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों से नहीं बनेंगे तो हम बनाएंगे। ठीक है, हम बना के आप लोगों को जरूर बताएंगे। ये हो गया आप लोगों का HW यानी होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए से इसको उतार लो। तो जो है अगर आप लोगों को हमारा वीडियो और ये रीजनिंग का क्लास रैंकिंग अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैं फिर ठीक है नेक्स्ट क्लास के लिए अगले दिन, कल तो संडे है, कल भी बताएंगे। ठीक है, बाय।